तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं निक और उसके सारे साथियों को, जो कि यहाँ पे अपना ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ चुके होते हैं। और ये इतने सारे होते हैं कि रिसेप्शनिस्ट डर जाती है, जिसके बाद इनकी ओनर यहाँ पे आती है और वो कहती है कि तुम तो निक हो, पहले तुम किसी और में काम किया करते थे, अब तुमने नया ग्रुप स्टार्ट किया है तो फिर ठीक है। यहाँ पे फिर निक कहता है तो हमें मेरे बारे में आपको पता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट कर दीजिए। फिर ये कहती है तो सर्वाइवर गर्ल है, वो यहाँ पे कैरन के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पे फिर ये लोग पूछते हैं सर्वाइवर गर्ल का मतलब क्या है। यहाँ पे ये कहती है कि कैरन अकेले ही किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकती है, और इसे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि गिल्ड में सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। और एडवेंचरर्स की सबसे बढ़िया एबिलिटी यही होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करके वापस आ जाए। फिर ये लेडी कहती है कि तुमने अपने ग्रुप का नाम चुना है। यहाँ पे ये थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं सर्वाइवर्स ही ठीक रहेगा क्योंकि ये सरवाइव करना अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद यानी कहता है कि सर्वाइवर्स के कि 3 लॉ मुझे बताओ। टियाना इसे बताती है कि किसी भी दूसरे इंसान के हॉबीज में इंटरफेयर ना करना, और दूसरा होता है कि जितना हो सके उतना पैसे बचाना, और तीसरा ये होता है कि किसी भी हाल में सरवाइव करके वापस आ जाना। निक फिर कहता है कि हम चारों को अलग अलग काम मिलेगा जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, और तुम तीनों को मैं अलग अलग काम दे रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पैसे बचाने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम पैसे हैं जिसमें हम सरवाइव नहीं कर सकते, और कल हमें किसी तरह कुछ मॉन्स्टर को मार के थोड़े बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे, और जितने भी पैसे हम कमाएंगे वो सब हम सब में इक्वली बटेगा, और जितनी जल्दी हम अपनी रैंक को बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी हमें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रमोशन भी। और निक कहता है कि मुझे पता है कि हम सबको किसी न किसी से धोखा मिला है, इसी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पर आगे जाके वो बॉन्ड भी हम किसी तरह बना लेंगे, पर अभी हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर किसी से धोखा मिला है, तो हमें अपने आप पे भी चौंकना पड़ेगा। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? तो ये तीनों कहते हैं कि ये निक पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं और वक्त आने पर ना भी कर सकते हैं, ये सिचुएशन के ऊपर मैटर करता है। इसके बाद ये चारों अगले दिन मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। निक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सावधान होता है क्योंकि उसे पता होता है यहाँ काफ़ी बड़े मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं और छोटे भी। सबसे पहले वो देखता है स्लाइम को, तो वो बताता है कि उसे कैसे मारना है। वो कहता है कि स्लाइम के कोर को तुम अपने हाथ से भी निकाल सकते हो जिससे वो मारा जाएगा, और ज़रूर से इसके कोर को निकालना क्योंकि इसे हम बेच सकते हैं। यहाँ पे फिर ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो निक सोचता है कि इनके साथ इसने ग्रुप बना के काफ़ी अच्छा किया, पर अब ये इन सब के ऊपर मैटर करता है कि इस ग्रुप को ये अच्छा चलाना चाहते हैं या फिर बुरा। यहाँ पे फिर धीरे धीरे जैम भी सीख जाता है कि कैसे स्लाइम को मारा जाता है। टियाना फिर इन्हें कहती है कि इन्हें नहीं लगता होगा, पर टियाना ने ऑर्क और गॉब्लिन्स को भी मारा है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश की, पर वो हमेशा इंसानों के ऊपर हमला करना चाहते थे। जिसके बाद यहाँ पे जैम पूछता है कि मेरे हिसाब से लड़ने के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। जिसके बाद अचानक से एक स्लाइम टियाना के ऊपर गिर जाता है जिससे टियाना फिसल जाती है। या टियाना फिर कहती है कि मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया था और वो अब बिल्कुल चौंकाना रहेगी। जिसके बाद वो अपना पावर का यूज करके स्लाइम के ऊपर वार करती है, पर वो गलती से कैरन के ऊपर जाने लग जाता है, पर कैरन उसे डिफीट कर लेती है। जिसके बाद यहाँ पे टियाना सोचती है कि कैरन तो फ्रेंडली है, वो उससे माफी मांगती है और वो कहती है कि मुझे माफ करना, अगली बार से तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा ज्यादा। जिससे कैरन ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगली बार अगर मैं मिस्टेक करूंगी तो तुम ज्यादा चौकन्ना रहना क्योंकि मेरा निशाना झुकता नहीं है। टियाना समझ जाती है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है, कैरन इसी वजह से उससे गुस्सा हो गई है। जिसके बाद ये दोनों वापस से इन स्लाइम से लड़ने लग जाते हैं, पर ये दोनों पूरे फाइट में एक दूसरे से बात नहीं करते। निक इन्हें देख रहा होता है, फिर ये लोग देखते हैं इनके सामने एक बड़ा सा स्लाइम है, जिसे देख के निक कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो स्लाइम ज़्यादा अटैक तो नहीं करता, पर वो अगर फट गया तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। पर टियाना उसकी बात नहीं सुनती और अपनी पावर्स का यूज़ करके उस बड़े से स्लाइम के ऊपर हमला कर देती है, और इसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो उस स्लाइम के अंदर चली जाती है। जिसके बाद ये स्लाइम बहुत बुरी तरह फटता है और इनके चारों ओर स्लाइम ही स्लाइम भर जाते हैं, पर ये किसी तरह उसका कोड ढूंढ निकालते हैं और अपने आप को साफ कर लेते हैं। निक फिर टियाना से कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी पावर्स को यूज़ करने के लिए मेरी कुछ मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स काफ़ी अजीब होते हैं, तुम्हें अपनी पावर्स का सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे फिर निक यहाँ पे अपने सारे टूल्स निकाल देता है और कहता है कि अगर हमें इस ग्रुप को काफ़ी देर तक चलाना है तो हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। इसी वजह से हमें एक दूसरे को अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ का जरिया बताना पड़ेगा, जिससे ही हम एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों पहले हिचकिचाते हैं,
फिर यहाँ पे निक इन्हें कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम इस ग्रुप को कहाँ तक ले जाना चाहते हो, वरना हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। कुछ देर बाद जैम अपनी पावर और वीकनेस का पता बता देता है। फिर टियाना यहाँ पे जाती है और सबसे पहले कैरन से माफी मांगती है उसकी बिहेवियर के लिए और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का उसे बता देती है। जिसके बाद यहाँ कैरन से कहती है ये तुम मुझे क्यों बता रही हो। टियाना उसे कहती है कि अगर कभी भी मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूँ तो तुम मेरे वीकनेस के ऊपर अटैक कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे कैरन भी अपनी पावर और वीकनेस का बता देती है और ये सब अब धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद यानी कहता है कि कुछ ही देर में हम गॉब्लिन के वहां जाने वाले हैं, तो तुम सबको अब तैयार हो जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद शाम हो जाती है और ये गॉब्लिन से लड़ने लग जाते हैं। यहाँ जैम और सब मिलके एक गॉब्लिन को मार देते हैं तो पूरा झुंड आ जाता है। ये पूरी झुंड को भी किसी तरह मार देती है। जिसके बाद यहाँ पे निक की एबिलिटीज देख के ये तीनों की तीनों शॉक हो जाती है। निक कहता है कि मैं ये डेली फाइट करता था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आदत है इन सब मॉन्स्टर से लड़ने की। पर यहाँ पे टियाना कहती है कि हम तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे बारे में हमें ठीक से कुछ पता भी नहीं है। पर निक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बचपन से इन मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुम सबसे, और तुम सब पहली बार इन मॉन्स्टर को मार रहे हो तो तुम सबको ठीक से आइडिया नहीं कि कैसे इन्हें मारना है। यहाँ टियाना फिर अपने मैजिक का यूज़ करते हुए कहती है कि यहाँ पे एक काशी में एक हॉग गॉब्लिन है जो कि गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर रहा है। ये सुन के ये चारों पहले सोचते हैं कि इन्हें पीछे हट जाना चाहिए, पर इन्हें पैसे की भी ज़रूरत होती है, इसी वजह से ये सोचते हैं कि ये गॉब्लिन के ऊपर हमला करेंगे। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये अपनी पावर्स का यूज़ करके उन गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देते हैं। और हॉग गॉब्लिन से लड़ने के लिए ये लोग कैरन की पावर यूज़ करते हैं क्योंकि मैजिक उसके ऊपर असरदार नहीं है। फिर कैरन और निक दोनों मिलके हॉग गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर कैरन को जैसे ही चांस मिलता है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए इसे 2 टुकड़ों में काट देती है और उसी के साथ हॉग गॉब्लिन का खात्मा हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे गॉब्लिन्स भी मारे जाते हैं। फिर निक यहाँ पे गॉब्लिन्स के सींग उखाड़ने लग जाता है, जिसे देख टियाना कहती है कितना डिस्गस्टिंग है। पर निक कहता है कि ये जरूरी है क्योंकि इन्हें बेच के हमें पैसे मिलेंगे। पर जब निक एक गॉब्लिन का सींग खींच रहा होता है तो गलती से कैरन के ऊपर गिर जाता है और वो बड़ा सा सींग गलती से कैरन के एक बैच के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका कास्ट टूट जाता है। और जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो आप अगर मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड ऐसी हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।